अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे और सभी बहुत ही अच्छे से अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे और विंटर सीज़न के नए नए फूल पौधे लगाने में मगन होंगे। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या नर्सरी से परचेज़ किया है। मेरा जाने का तो कितने दिनों से दिल चाह रहा था, लेकिन बस कुछ मसरूफियत की वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। तो आज मेरी एक फ्रेंड आ गई बाजी आपदा, तो उन्होंने कहा कि मेरी भी अपनी बेटी के लिए प्लांट्स लेने हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। कुछ उन्होंने सुबह जो फेरी वाला आता है उससे प्लांट्स लिए थे, तो उनको कुछ पॉट्स वगैरह की ज़रूरत थी। तो मेरा भी पहले से मन था जाने का, तो मैंने कहा चलो हम इकट्ठे चलते हैं। तो आज मैं बाजी आपदा के साथ नर्सरी गई तो कुछ चीज़ें मैंने ली हैं। ये सबसे पहले सनचीज़िया का प्लांट है। तो पानी ना मिलने की वजह से इसकी हालत कुछ यूँ हो रही थी। पानी की कमी होने की वजह से इसके सारे के सारे पत्ते वो बिल्कुल मुरझाए हुए हैं, इस तरह से नीचे को लटके हुए हैं। तो अब मैंने ला के सारे प्लांट्स को शेड में रख दिया था। तो जैसे ही मैं नीचे किचन वगैरह से फ्री हुई तो मैंने सोचा कि चले सबसे पहले अपने प्लांट्स को देखूं, जाके उनको पानी वगैरह दूं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट जिसे नर्सरीज़ वाले एसोकेरिया के नाम से जानते हैं, बट इस प्लांट में मेरी पहले से वीडियो मौजूद है और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो सनचीज़िया नर्सरी वाले भैया कह रहे थे 350 का, पर ये मुझे 250 का मिल गया। और एसोकेरिया उन्होंने मुझे 300 का दिया है। ये भी 350 का कह रहे थे, लेकिन मैंने 300 में ले लिया उनसे। और ये है जी सीडलेस लेमन का प्लांट। तो ये वाला प्लांट और ये वाला चाइना लेमन का प्लांट जो है, ये मैंने वहीं से लेके तो उनके हाथ से ही रूट बॉल पॉट में सेट करवा लिए थे। तो ये कुछ पॉट्स लिए हैं मैंने। 2 पॉट्स में मिट्टी वहीं से डलवा ली थी और 2 पॉट वो वाले खा लिए हैं, और कुछ ये प्लास्टिक के पॉट्स लिए हैं 3 मैंने। और जो यूज़ में प्लांटर्स मिल जाते हैं नर्सरी से, वो भी मेरे ख्याल में तो बहुत ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि जब हम नया पॉट ख़रीदने जाते हैं तो वो तकरीबन 150-200 तक बताते हैं। लेकिन ये जो यूज़ में है 12 इंच का, 14 इंच का, 16 इंच के, ये वाले प्लांटर फिर हमें 50-60 में मिल जाते हैं। और इधर ये 2 मोतिया के प्लांट लिए हैं मैंने, छोटे छोटे से कटिंग्स लगी हुई हैं पॉलीथीन बैग में। और ये देखिए ये स्वीट लाइसम है। ये फ़िलहाल मुझे नर्सरी में एक ही कलर नज़र आया, तो मैंने एक प्लांट इसका ले लिया है। और ये थोड़ा डिफरेंट कलर लगा था मुझे आइस प्लांट का, क्योंकि मेरे पास पिंक वाले भी हैं और जो मल्टी कलर के होते हैं वो भी है। लेकिन ये जो ऑरेंज सा कलर है, जर्दा जर्दा सा, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ, क्योंकि दोपहर का टाइम था ना, तो ये फूल फुल खिला हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैं फिर जब कोई फूल देख लूँ तो मैं रह नहीं सकती, तो इसलिए मैंने ये भी परचेज़ कर लिया। और ये वाला एक ग्रास का प्लांट है। ये भी मैं बड़े अरसे से लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे कभी नज़र ही नहीं आ पाया था। आज नज़र आया, तो बस फिर साथ वाली दूसरी नर्सरी पे था, तो छोटी सी है, तो वहाँ से फिर मैंने ये भी ले लिया। और ये जो डक प्लांटर और रैबिट प्लांटर्स हैं, ये भी मुझे बहुत ही प्यारे लगे देखते ही, तो ये फिर मैंने परचेज़ कर लिए। पहले तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव बता रहे थे, लेकिन बस फिर थोड़ा सा उन्होंने कोऑपरेट किया। और 2 डक प्लांटर थे और 2 रैबिट वाले, तो ये मुझे 1500 में मिल गए हैं। पता नहीं महंगे हैं या सस्ते हैं, बहरहाल मुझे बड़ा इंटरेस्ट था इनमें, मैं लेना चाह रही थी, तो मैंने बस फिर परचेज़ कर लिए। और डक प्लांटर जो है, ये तो मेरी कई फ्रेंड्स के गार्डन में पड़ा हुआ मुझे नज़र आता था, तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता था, लेकिन यहाँ मेरे सिटी से मुझे मिल नहीं पा रहा था। तो आज फर्स्ट टाइम मुझे मेरे सिटी में यह नज़र आया, तो मैंने ख़रीद लिया इसे। तो इंशाल्लाह इनके अंदर फिर मैं प्लांट्स सेट करके, तो जौन से भी प्लांट लगाऊंगी और कौन कौन सी स्पेस पे इनको रखूंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। और नर्सरी वाले भैया भी बहुत ही अच्छे थे, काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे उन्होंने मुझे प्लांट्स दे दिए हैं, क्योंकि उनका भी वो
रोज़ी का मामला होता है और हम अपने शौक के हाथों मजबूर होते हैं। लेकिन बहरहाल काफ़ी अच्छे थे भैया, उन्होंने अच्छे रेट्स लगा के तो मुझे ये सारे के सारे प्लांट्स और पॉट्स दे दिए हैं। और सबसे मुश्किल मरहला ये होता है कि नर्सरी से लाके रूफ टॉप तक पहुंचाना। तो तीसरे चौथे फ्लोर पे लेके आना, जिसके लिए फिर मुझे बच्चों की हेल्प लेना पड़ती है जो शागिर्द हैं शॉप पे। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, कोऑपरेट करते हैं काफ़ी मेरे साथ और मेरी हेल्प भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं। जब भी कोई मुश्किल काम होता है या ट्रांसप्लांटिंग वगैरह करनी होती है बड़े प्लांट्स की, तो फिर मैं उन्हीं की हेल्प लेती हूँ। और एक प्लांट रह गया जो मैंने आपको नहीं दिखाया, ये फरकेरिया का प्लांट। ये साइड पे पड़ा हुआ था तो मैं स्टार्टिंग में सामने रखना भूल गई। तो ये है फरकेरिया का और बहुत ही छोटा सा प्लांट है और ये उन्होंने मुझे दिया है 150 का, क्योंकि अभी छोटे छोटे से बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट्स थे जो उनके पास पड़े थे। ये सबसे बड़ा प्लांट था जो मैंने ले लिया है उनसे। तो आई होप के सरवाइव कर जाएगा। वैसे तो काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और इस तरह से जो वेरिकेशन होता है जिन लीव्स में मुझे वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसे देख लिया तो फिर मैं रह नहीं पाई, मैंने ले लिया ये भी। असल में बात महंगे या सस्ते की नहीं रह जाती। जब इंसान को शौक़ हो तो कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। तो मुझे अपने गार्डन की चीज़ें लेना, प्लांट्स लेना, एक्सेसरीज़ लेना, थोड़ी बहुत जो भी इनके मेरे पास हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अक्सर ख़वातीन अपने ज्वेलरी पे, अपने मेकअप पे और ब्रांडेड ड्रेसेस पे ख़र्च करती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है। मुझे सिर्फ प्लांट्स का शौक़ है और मैं जब भी फजूल खर्ची समझ लें या इसे आप मेरा शौक़ कह लें कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्लांट्स पे ख़र्च करना मुनासिब समझती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है प्लांट्स ख़रीदना, पॉट्स लेना तरह तरह के। बेशक स्पेस काफ़ी कम है मेरे पास और अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे प्लांट्स के साथ फिर भी जो बेहतर से बेहतरीन की वो इंसान की होती है ना लगन इंसान के अंदर, ख़ास तौर पे प्लांट्स लवर को, वो बंदे को मजबूर कर देती है ऐसी चीज़ें लेने पे। और वैसे भी प्लांट्स का जो शौक़ है आई थिंक के बहुत ही अच्छा हॉबी है, इंसान के स्ट्रेस को कम करता है, बहुत सी बुराइयों से इंसान को बचाता है और जन्नती शौक़ है ये। तो लेमन का जो एक प्लांट था वो मैंने बड़े वाले पॉट में शिफ्ट कर लिया है इस साइड पे। ये देखिए अभी इसमें मैंने पानी वगैरह नहीं दिया और ये मेरे पास 24 इंच का पॉट था, इसके अंदर मैंने इसको लगा लिया है। और मेरे प्लांट्स के इस शौक़ को देख के मेरे मामू आते हैं जब भी मेरे पास मिलने के लिए, तो मैं नाश्ता वगैरह करवा के सबको फ्री होकर जब छत पे आ जाती हूँ तो बाज़ औक़ात तो वो भी मेरे साथ आ जाते हैं ऊपर और मुझे देख के प्लांट्स की केयर करता हुआ, इनको पानी देना, इनकी कटिंग शटिंग करनी, तो वो मुझे कहेंगे कि बेटे आपको तो अल्लाह ने ना जन्नत में भी प्लांट्स के ही इंचार्ज बना देना है। तो मैंने कहा दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि हर इंसान का अल्लाह से मोहब्बत का अपना अपना तरीका होता है और अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की कारीगरी, कितने खूबसूरत प्लांट्स, इतने खूबसूरत लीव्स कि इंसान देख के दंग रह जाता है कि ये किसी मौजज़े से कम नहीं होती ये चीज़ें। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत प्लांट है कि बैक साइड से इसके सारे जो लीव्स हैं वो रेड हैं और ऊपर से ग्रीन है। बेशक हम अल्लाह ताला की नेमतों का, उसकी रहमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। शायद इसलिए कहा गया है कि फ़बी अय्यी अलाई रब्बी को मातु का ज़िबान, कि हम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरी आज की छोटी सी शॉपिंग अच्छी लगी होगी और मेरे ये प्यारे प्यारे से प्लांटर भी अच्छे लगे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।